सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कभी कभी प्यार भरी नजर बस इतनी दे देना, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उन पिताओं से कहना चाहता हूं जो शादी करके लड़कियों को लगभग ऐसे तो ऐसे पिता जल्दी मिलेंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, सोचते हैं मेरी जिम्मेदारी खत्म। अरे ये बेचारी इंतजार करती हैं जब तक पिता रहता है, इनको बड़ा गर्व रहता है कि कोई मुसीबत होगी मेरा पिता आएगा, मेरा भाई आएगा। और जब मुसीबत में वो बाप या भाई नहीं पहुंचता है तो इनका दिल टूट जाता है। और याद रखिएगा, अगर किसी नारी की आंख से आंसू गिरता है तो वो सब पर बहुत भारी पड़ता है। इस दिन की आंखों में आंसू मत आने दीजिए। पिता आगे बढ़कर कहे अपनी बिटिया से कि देखो, मैं तुम्हारे ससुराल में हस्तक्षेप तो नहीं करूंगा क्योंकि वो तुम्हारी घर गृहस्थी है, लेकिन अगर कभी दुख पड़े तो मेरे फोन को घुमाने में संकोच नहीं करना। ये मत सोचना कि मायके का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है, लेकिन हाँ, मायके के बल पे ससुराल वालों को परेशान भी नहीं करना चाहिए। ये भी सत्य है, बात बात में मायके की धमकी नहीं देना चाहिए। लेकिन जरूरत पड़ने पर जब चारों तरफ से कोई मदद के लिए तैयार ना हो तो अपने पिता को फोन लगाइए और रोते हुए, लेकिन ये बेचारी इतनी अच्छी हैं कि सोचती हैं छोटी छोटी बात या कोई भी बात पिता को बताएंगे, पिता हमारे चिंतित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। ये इतनी अच्छी है, अपने दुख को छुपाए रखती हैं अपने हृदय में। हम पिता, हम भाइयों को देखना चाहिए कि इन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना। तो ऐसी होती है माताएं। शादी के बाद कहती है थोड़ा आराम कर लें, तो सास कहती है थोड़ा घर गृहस्थी सीख लो यहाँ भी, फिर आराम ही आराम है। और मैं सासों से कहना चाहता हूँ कि जैसे आप अपनी लड़की की गलतियों को माफ कर देती हैं, लड़की तो कभी पलट के जवाब भी आपको देती होगी, तो अगर बहू ने कभी आपकी बात थोड़ा अनसुना कर दिया तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, वो भी किसी के दिल का टुकड़ा है। तो जैसे लड़की को आपने कभी कभी माफ कर दिया, अगर बहू को जिस दिन आपने माफ कर दिया, विश्वास कीजिए उस बहू को आप में अपनी मां नजर आने लगेगी। फिर सास नहीं, आप मां हो जाएंगी। और बहुओं से भी कहूंगा, मैं तो दोनों तरफ से कहता हूं भैया, एक तरफी बात तो मैंने कभी किया ही नहीं कथा में। बहुओं से भी कहूंगा कि अगर कभी सास डांट दे तो याद रखिए कि आपकी मां भी तो डांटा करती थी। हाँ, तो जब मां की डांट आप सह सकती हैं तो सास रूपी मां की डांट सहने में क्या दिक्कत है महाराज। अरे आज डांट रही है तो कल को दुलारेगी भी वही। इसलिए अगर घर घर में ऐसी सोच हो जाए तो घर स्वर्ग हो जाएगा। इसीलिए कथाओं में आना चाहिए। आप लोग कहते हैं ना कथाओं में क्यों आना चाहिए, इसीलिए आना चाहिए। कथाएं ये सब चीजें सिखाती हैं। लेकिन बस इसमें एक समस्या है, आजकल कथाएं हो कहाँ रही हैं महाराज। कथाएं में तो गीत हर 2 मिनट पे व्यास जी गीत बजवा देते हैं, लोग उठ के नाचने लगते हैं, क्या तो बड़ा आनंद आ रहा है। अरे कथा का मतलब ये है कि कथा होनी चाहिए, गीत दाल में नमक इतना, कभी कभी भाव के अनुसार। लेकिन आजकल कथाकार गीत बहुत ज़्यादा। अरे आप इतना लाखों रुपए खर्च करके आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप समाज को दिशा प्रदान करिए। अगर गीत ही केवल सुनना हो हर 5 मिनट पे तो भर वहां एक आध बजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल गीत, फिर कथा कहाँ होती है।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि फिर सास कहती है थोड़ा घर गृहस्थी सीख लो, फिर आराम है, फिर बच्चे हो जाते हैं तो कहते थोड़ा अब आराम कर लें। आज की स्त्रियां या कोई भी स्त्री बच्चे होने के बाद तो सास कहती है, माँ भी कहती है नहीं नहीं बच्चों को थोड़ा बड़ा कर लो, उनके संस्कार दे दो, फिर आराम करना। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर होता है शादी विवाह कर दो, फिर आराम करना, शादी विवाह भी हो जाता है, फिर नाती पोते भी हो जाते हैं, लेकिन इनको आराम नहीं मिलता। हम पुरुषों को तो संडे मिलता है महाराज, किसी को संडे को हॉलीडे रहता है, किसी को मंगल को हॉलीडे रहता है, किसी को शुक्रवार को। हम पुरुषों को हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, और जिस दिन हमको छुट्टी मिलती है इनको और ओवर टाइम काम करना पड़ता है, क्योंकि श्रीमान जी कहते हैं आज मेरी छुट्टी है, जैसे आसान कर दिया हो, और कहते हैं आज तो पकौड़ा बनेगा, तो रोज का खाना तो बनना ही है, आज पकौड़ा भी बनना है, श्रीमान जी को आज पकौड़ा चाहिए, है ना। श्रीमान जी लोग कह रहे हैं अच्छा महाराज जी खर्चा हमारा और चर्चा इनका, कल से आपकी चाय भी बंद। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तो मात्र शक्तियाँ हैं। ये मैं हर कथा में कहता हूँ, लोग मुस्कुरा देते हैं, लेकिन हकीकत ये है महाराज, पुरुषों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो आपके घर के सम्मान का ही सम्मान कर रहा हूँ, तो अप्रोच में आपका ही सम्मान कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फिर कहते हैं अच्छा नाती पोते हो गए, अब तो आराम कर लें। लोगों से माँ ये औरतें पूछती हैं अब तो आराम कर लें, लेकिन आराम नहीं मिलता। फिर नाती पोते बहू पकड़ाती है, कहती माँ जी पकड़ो नहीं तो खाना नहीं बनेगा। तो माँ जी अब नाती पोता लेकर घूम रही होती हैं, और एक दिन भगवान आता है इनके जीवन में और कहता है बिटिया तुझे जीवन भर कोई छुट्टी नहीं मिली, कोई आराम नहीं मिला, आ हमेशा के लिए अब मेरी गोद में आ जा, आज तुझे आराम मैं देता हूँ। और फिर मौत इनको आराम देती है। अरे भाइयों, मैं पुरुषों से कहना चाहता हूँ कि जैसे आपको हॉलीडे होती है, कृपया आप लोग कुछ ऐसा करें। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ इनके लिए भी घर में कभी कभी पिकनिक, कभी उनको घुमाने, थोड़ा इसी बहाने जो है आइए। ये आदरणीय मुन्ना जी हैं, और डॉक्टर साहब, कुमार जी के बाद शकुंतला जी, और भी जितनी महिला कार्यकर्ता हैं, मुझे बताया गया आपके बारे में कि जब हर जगह से ये स्त्रियां निराश हो गई थी, तो एक शब्द मैं बता रहा हूँ, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। वो कहीं कि हनुमान जी की तरह पता नहीं कहाँ से हमारे मुन्ना जी आ गए, है ना। हनुमान जी की तरह हनुमान जी की तरह कहाँ से हमारे मुन्ना जी आ गए, और सभी माताओं से कहने लगे आप चिंता मत करिए, आप आगे बढ़िए, पीछे हम आपके हमेशा खड़े हैं, कभी कोई दिक्कत हो आप हमें बताइए। और मैं ऐसे आदरणीय व्यक्तित्व को आज मैंने पर्सनली कहा था कि इनको बुलाइएगा, आज माँ का प्राकट्योत्सव है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आधा घंटा कम से कम आप जरूर रहेंगे, है ना। और डॉक्टर उमेश कुमार जी आपका सम्मान करेंगे, और ऐसे तो मैंने कर रखा है, लेकिन डॉक्टर साहब जो है एक तालियों से स्वागत करेंगे। मुन्ना भैया से मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द हमारे लिए कुछ कहें। आज राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संघ के द्वारा यहाँ जो 9 दिन का कथावाचक महाराज जी यहाँ पधारे हैं, मैं इनका बहुत ही यहाँ स्वागत और करता हूँ। इस जमशेदपुर भाटिया बस्ती के किशोर संघ के प्रांगण में, और जितने भी माताएं बहनें यहाँ मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हैं, मैं सब आपको का भी नमन करता हूँ। और जैसे कि महाराज जी बताए कि यहाँ पे उपस्थित जितने भी संगठन की सदस्य हैं वो मेरे पास आई थी कुछ अपने मांग को लेकर, तो ये तो माँ का आशीर्वाद है कि मैं जितना बन पड़ा मैं अपने तरफ से किया हूँ। क्या बात।
क्या बात है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कोई भी और कमी होगा और मेरे लायक कुछ सेवा होगा तो मैं उसको करने के लिए हरदम तैयार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज जी को बहुत ही इस जमशेदपुर की धरती पे स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आप आदरणीयों की ऊर्जा से ही हम लोग ऊर्जावान होते हैं। कृपया विराजें, थोड़ी देर विराजें। ऐसे तो आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन कृपया थोड़ी देर माँ के पंडाल में विराजें। बड़ी अच्छी कथा भी चल रही है इस समय। तो मैं कह रहा था कि इस तरह से होता है। तो माँ ने कहा कि आज मैं सरस्वती तुम्हें प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्मा जी, ध्यान से अब सुनिएगा जरा सा, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, पुरुष विशेष तौर पे जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। कि श्री माँ ने क्या कहा ब्रह्मा जी से कि ये तुम्हारी धर्म पत्नी हैं। इसके बाद अभी और सुन लीजिए, इसके बाद उन्होंने महादेव को बुलाया। जरा सा ध्यान से सुनिएगा। महादेव को बुलाया और उनके हृदय से, उनके ललाट से तेज प्रकट होने लगा श्री माँ के, और सामने प्रकट हुई माँ गौरा। तालियों से स्वागत करते हुए जयकारा लगाइए ना, मेरी गौरा मैया की, मेरी गौरा मैया की, मेरी गौरा मैया की। आप एक प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, आपका हक है कि अगर गौरा माँ से प्रकट हुई और लक्ष्मी जी भी अभी प्रकट होंगी माँ से, तो फिर क्षीर सागर की ये पुत्री कैसे बनी लक्ष्मी जी? या फिर गौरा हिमालय की पुत्री कैसे बनी? सती के रूप में दक्ष प्रजापति की पुत्री कैसे बनी? अगर माँ से प्रकट हो गई तो फिर ये दोबारा कैसे जन्म ली? ये कथा भी अभी मैं बताऊंगा। अभी तो इनको पहले प्रकट हो जाने दीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु को भी उन्होंने बुलाया माँ ने हमारे, और कहा हे विष्णु, अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना, पति अपने पत्नी के बिना अधूरा होता है महाराज, अधूरा होता है। इसीलिए हमारे भोले बाबा ने एक लीला करके ये बात कह दी है। उन्होंने अर्ध नारीश्वर रूप रखा है, आधे में महादेव और आधे में गौरा। हर पति की सफलता में सबसे बड़ा हाथ उसकी पत्नी का होता है महाराज, उसकी पत्नी का होता है। अब आप कहेंगे कैसे? कमाता तो मैं हूँ, दिन भर झेलता मैं हूँ, सारी बुद्धि मैं लगाता हूँ, फिर श्रेय महाराज जी आप मेरी पत्नी को दे रहे हैं, क्यों? तो जवाब सुनिए महाराज। और वो पुरुष मुझसे सहमत होंगे जिनके घर में पत्नियां अगर घर को ठीक से नहीं संभाल पाती तो वो पति बाहर मन लगा के काम नहीं कर पाते, उनको घर का तनाव इतना लगा रहता है। सच्चाई ये है कि आप दिन पर दिन तरक्की इसलिए कर पाते हैं कि आपके घर को आपकी धर्मपत्नी अच्छे से संभाल रही है। सुबह 5 बजे अगर आपको कंप्यूटर से भी तेज किसी को देखना हो, कंप्यूटर से भी तेज किसी को देखना हो, तो हमारी भारतीय नारी को देख लीजिए महाराज। सुबह 5 बजे उठकर बच्चों का टिफिन बनाना, पतिदेव का नाश्ता बनाना, फिर इसके बाद दोपहर के भोजन की तैयारी करना, उसी में थोड़ा फ़ोन से बात भी कर लेना, फिर इसके बाद अगर घर में सास ससुर हैं तो उनके लिए क्या बनेगा, है ना, वो सॉफ्ट उनके लिए खाना होना चाहिए, फिर देवताओं का पूजन करना, पूरे घर की साफ सफाई करना, फिर दोपहर को सबको खिला पिला कर थोड़ा जो है अपने खाया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया महाराज। ऐसे भी लोग हैं। फिर शाम होते ही फिर वही कार्यक्रम, सुबह 5 से रात 10-11 बजे तक मशीन से भी तेज काम करती हैं महिलाएं। इसलिए हाउसवाइफ आप गर्व से कहिए मैं हाउसवाइफ हूं। अरे भैया, आपके नाम के साथ श्रीमती लगा है, श्रीमती फलानी, श्रीमती मनोरमा देवी को एक मैं काल्पनिक नाम ले लेता हूं, श्रीमती मनोरमा देवी। श्रीमती का मतलब जानती हैं आप? श्री माने होता है लक्ष्मी और मति माने होता है सरस्वती। माने लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का जिसमें गुण होता है उसे श्रीमती कहते हैं। इसलिए सारी श्रीमतियों को मेरा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आप हमारे घर की, हम सब पुरुषों के घर की प्रतिष्ठा हैं, आप हमारा सम्मान हैं, आप पर हम सभी पुरुषों को गर्व है, गर्व है, गर्व है। हम आपको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपके ऋणी हैं हम सब, हम ऋणी हैं आपके।
तो भैया माता ने तीनों को दिया कि ये शक्ति है। अब सुनिएगा ध्यान से, स्पेशली पुरुष वर्ग इसको सुनेंगे ध्यान से। माँ ने क्या कहा है, पतियों से क्या कहा है माँ ने, मैंने नहीं, ये माँ जगत जननी कहती है ब्रह्मा विष्णु महेश से कि देखो आज से ये तुम्हारी सहधर्मणी है। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे ये तो मेरी अपनी है, इससे क्या सोच समझ के बोलना, इससे क्या, अरे बाहर तो सोच समझ के बोलते ही रहते हैं, क्योंकि वहां तो हर शब्द का असर पड़ता है, गलत शब्द होगा तो असर गलत हो जाएगा। तो ये तो अपना घर है, अपनी पत्नी है, क्या अरे भैया ये अपनी है, इसीलिए यहां ज्यादा सोच समझ के बोलिए, ज्यादा सोच समझ के बोलिए। अपनी है, अपनी है, ये है ना। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मेरी मां ने क्या कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, याद रखना जिस दिन तुम इसका अपमान करोगे, जिस दिन भी तुम जाने अनजाने में इसका अपमान करोगे, ये शक्ति जो है वापस मुझ में आकर विलीन हो जाएगी, तुम्हारे घर को त्याग देगी। और ब्रह्मा जी ने जीवन भर इसका निर्वहन किया, इसलिए सरस्वती और सावित्री कभी उनसे अलग नहीं हुई, लेकिन विष्णु भगवान नहीं कर पाए, इसलिए लक्ष्मी अंतर्ध्यान हुई। ये कथा भी आएगी। उस दिन पूरा देवता जो है श्री विहीन हो गए, विष्णु जी की एक गलती से लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और वापस क्षीर सागर में जा करके फिर से वो उत्पन्न हुई। वो कथा भी आएगी, वो कथा भी आएगी क्षीर सागर में। और मां गौरा भी अंतर्ध्यान हो गई। फिर वो दक्ष प्रजापति की तपस्या से सती रूप में आई। वो पूर्णा अवतार नहीं था, वो अंशा अवतार था। फिर दक्ष ने गलती की है। वो गलती क्या की है ये भी मैं आपको जब कथा आएगी तो विस्तार से बताऊंगा। जब कोई संत अगर आपको माला या फूल या कुछ दे दिया करे, कहीं देव स्थान से कोई फूल माला मिल जाए तो उसको सीधे ले जाकर देव स्थान पर रखिए। इसीलिए थोड़ा संतों के पास जाइए, संतों की थोड़ा सेवा कीजिए जो विद्वान हैं। अगर वो उनके दिल को आप छू गए तो वो कुछ ऐसा उठा के दे देंगे जो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल देगा। लेकिन उनके पास मत जाइएगा जो ये दावा करते हैं कि मैं दे दूंगा और ये बदल जाएगा। ऐसा नहीं है। संत दावा नहीं करेंगे, वो तो बस भाव में रहते हैं। आप अपनी बात कहते जाइए, अपना दुख संत से अकेले में मिलिए, अपने भाव दुख, उनका भाव अंदर से वो जगेगा, वो ईश्वरीय प्रेरणा से जगेगा, तभी होगा। पंडित जी जो मंदिर में बैठते हैं सभी आदरणीय हैं, मैं सबका सम्मान, उनके चरणों में मैं लोटपोट हो रहा हूँ। लेकिन वहाँ क्या होता है, आपने दक्षिणा चढ़ाई, पंडित जी ने कहना शुरू किया, कुछ बोलना है क्या आपको? अच्छा बस 2 मिनट। पंडित जी ने बोलना शुरू किया, आपके घर में अच्छा हो, आपका कल्याण हो। ये एक जनरल आशीर्वाद है। और एक आशीर्वाद होता है जब आप अपने दुख को कह रहे हैं, अपनी कोई भावना रख रहे हैं या अपनी सेवा से सामने वाले को प्रसन्न कर दिया और वो प्रेरित होकर के बोल दिया, वो आशीर्वाद फलीभूत होगा। आदरणीय कुमार जी कुछ आपसे कहना चाहते हैं। श्रीमती कंचन महतो जी से अनुरोध है कि कृपया स्टेज पे आएँ। श्रीमती कंचन, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस कथा में, क्योंकि पहली कथा संगठन की जो पाकुड़ में हुई थी शिवपुराण की, वो इन्हीं के द्वारा आयोजित की गई थी। और यहाँ के लिए भी इन्होंने ही प्रेरित किया मुझे कि ये देवी भागवत की कथा यहाँ कराई जाए। मैं आग्रह करूँगा शीला जी से 2 शब्द कहें। इस मंच को प्रणाम करते हुए, महाराज जी को प्रणाम करते हुए, आप सबों को प्रणाम करते हुए गर्व महसूस हो रही है। इस पवित्र गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर जमशेदपुर की धरती पर माता की कृपाएं और आशीर्वाद बरस रही है। जो आज हम लोग
उस आशीर्वाद से तरबतर हो रहे हैं। इस देवी भागवत कथा के आयोजक सम्मानित राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुमार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय कुमार विश्वजीत जी, मेरे बगल में खड़ी कंचन महतो दीदी एवं राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के हमारी महिला बहनें, जमशेदपुर के नगर की संगठन के भरपूर सहयोग एवं कर्मठ से आपके बीच हमारे सम्मानित महाराज जी आज अपना आशीर्वचन अंतरात्मा से हमको प्रवचन दे रहे हैं। ये सिर्फ प्रवचन नहीं, ये हमारी आत्मा की भोजन है। शरीर के भोजन तो हम एकत्रित करते हैं, लेकिन आत्मा की भोजन हमारे संतों द्वारा ही हमको प्राप्त होती है। जिस तरह प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है प्यास बुझाने के लिए, उसी तरह भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपना जीवन को पवित्र बनाने के लिए कथा स्थल पर आना अनिवार्य होता है। आज पवित्र दिन है, गुप्त नवरात्रि का दिन है, मैया का दिन है। ये मैया का आशीर्वाद है कि हम इस पंडाल पर उपस्थित हुए हैं और मैया का आशीर्वाद प्राप्त है, ये आप भी अनुभव कर रहे हैं और मैं भी अनुभव कर रही हूँ। अगर ये मैया की कृपा नहीं होती तो आज ये मंच पर हम खड़े नहीं होते। हमारे आदरणीय उमेश जी ने एक सूचना दी है, संगठन की उद्देश्य है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सबों को एक मंच पर आना है ताकि हमारी सनातन धर्म की रक्षा कर सके और अपने भाई बहनों की रक्षा कर सके। अपनी कथा श्रवण के साथ लाभान्वित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा को पुनः प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद मांगती हूँ कि इसी तरह राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन पूरे झारखंड में अपना नाम रोशन करे और अपना संगठन को मजबूत करे, अपना उद्देश्य को सफल बना सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। लेकिन एक निवेदन करना चाहूँगा, आप बैठें, विराजें। आसानी से नहीं मिलती। ये डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये सब बड़ी कठोर तपस्या से प्राप्त होती है। ये इन्होंने भीख में नहीं प्राप्त की है, अपने परिश्रम से प्राप्त किया है। इसलिए इनके नाम के साथ ये शब्द जरूर लगाया करें। केवल उमेश जी मत कहिए, डॉक्टर उमेश कुमार कहिए, डॉक्टर उमेश कुमार, क्योंकि ये इनकी तपस्या का प्रतिफल है और ये इस सम्मान के हकदार हैं। इसलिए डॉक्टर साहब कहा कीजिए या डॉक्टर उमेश कुमार कहिए। बहुत अच्छा लगा माता, आपकी बातें बहुत अच्छी लगीं। सच्चाई ये है कि इतने दिनों से मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ, आपकी ऊर्जावान वाणी अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। वापस आते हैं कथा की ओर, वापस आते हैं कथा की ओर। तो माँ ने कह दिया कि अपने पत्नी का सम्मान करना। अगली कथा में बढ़ते हैं क्योंकि समय का अभाव है। आइए फिर से एक भक्त से मुलाकात आज करते हैं, है ना। ध्रुव संधि, अयोध्या का नरेश ध्रुव संधि, बहुत महान प्रतापी राजा। कहते हैं ना, पद और प्रतिष्ठा, भी मैं बोल रहा था, पद और प्रतिष्ठा बड़ी तपस्या से मिलती है, सबको नहीं नसीब होती महाराज। तो कोई भी व्यक्ति समाज में किसी भी रूप में अगर वो कोई अपना स्थान बनाता है, जैसे हमारे आदरणीय मुन्ना जी भी बैठे हैं,
मैंने अब मेरे घर कमरे पे लोग आते रहते हैं, तो उसमें एक माता ने कहा कि आदरणीय मुन्ना जी का घर अगर आप देखेंगे तो क्या भव्य है। हमने कहा मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसलिए कि जो व्यक्ति रात दिन परिश्रम करता है, समाज में साथ लेकर चलने की इच्छा रखता है, तभी तो उनके अंदर वो भाव है कि एक शब्द में वो आगे बढ़ गए, वरना लोग कह कह कर पीछे हट गए थे। लेकिन आदरणीय मुन्ना जी हैं जो न केवल आगे बढ़े बल्कि कह दिए मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। ऐसे आदरणीय का घर अच्छा नहीं होगा तो भला किसका होगा महाराज। तो डॉक्टर साहब हैं, चाहे मुन्ना जी हैं, ये लोग समाज में अपना स्थान बनाए हैं। कुमार जी भी हैं, सभी हैं, जितने पुरुष हैं, इन्होंने रात दिन एक किया। इनके दिल से पूछिए कितना परिश्रम करते हैं ये लोग बाहर, तब जाकर कोई स्थान इनका बनता है समाज में। अलग अलग रूप हैं, सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना महत्व है। तो जब भी हम किसी से बात करें उसके सम्मान का सम्मान करें, सम्मान का सम्मान करें। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि ये अब आइए ध्रुव संधि। महाराज थे अयोध्या के, बड़े प्रतापी राजा थे, बहुत ही प्रतापी राजा, और उनकी दो पत्नियां थीं, एक मनोरमा और एक लीलावती। एक मनोरमा, एक कृपया हमारी ओर देखें, कथा में कथा की ओर देखें। तो मनोरमा और लीलावती, मनोरमा से पुत्र हुआ सुदर्शन और लीलावती से एक पुत्र हुआ शत्रुजित। पहले बहु विवाह प्रथा थी, अब नहीं है, अब तो एक पत्नी। पहले के जमाने में ये गलत नहीं माना जाता था, एक राजा की कई पत्नियां होती थी, ठीक है ना। लेकिन आज के जमाने में एक पत्नी, ठीक है महाराज। उनकी दो पत्नियां, एक से सुदर्शन, एक से शत्रुजित। मनोरमा मां की बहुत बड़ी भक्त थी, वो पूजा पाठ करती थी, गरीबों के दुख को, कहते हैं ना जो आगे बढ़कर। इसीलिए मुन्ना जी का सम्मान मेरे हृदय में बहुत ऊंचा हो गया, क्योंकि जो आगे बढ़कर बेसहारों को सहारा दे, जो दीनों का साथ दे, वो स्वयं दीनानाथ हो जाता है महाराज, स्वयं दीनानाथ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से राजा ध्रुवसंधि थे। उनकी एक पत्नी जो थी वो बहुत ही प्रभावी थी, भक्त थी, बहुत ही उनके अपने स्थान थे। लेकिन दूसरी पत्नी को पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं रहता था। तो उनका लड़का भी उसी तरह था, शत्रुजीत। एक दिन ध्रुवसंधि गए शिकार करने, वहां सिंह का शिकार करते हुए स्वयं शिकार हो गए और ध्रुवसंधि की मृत्यु हो गई। वशिष्ठ जी राजघराने के गुरु थे, उन्होंने एक सभा बुलाई और उस सभा में 5 मिनट समय दीजिएगा। उस सभा में क्या कहते हैं, सभी लोग बैठ गए और हुआ कि भाई महाराज तुम चले गए संसार से, लेकिन राज सिंहासन खाली नहीं रहता। देखिए जो सत्ता चलाते हैं, जो संगठन चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। वो केवल एक परिवार के नहीं होते महाराज, क्या चलिए उनकी मृत्यु हो गई 14 दिन तक अब शोक मनाएंगे, वो सब प्रक्रिया अपनी जगह पर है, लेकिन कुर्सी कभी खाली नहीं रहती महाराज। उसमें किसी न किसी को बैठना पड़ता है, नहीं तो संगठन चरमरा जाएगा। इसलिए सबसे पहले बैठक हुई कि अयोध्या का नरेश कौन होगा, और सुदर्शन बड़ा था, उसका हक भी था। तो वशिष्ठ जी ने अपनी ओर से प्रस्ताव रखा कि सुदर्शन हर तरह से योग्य है, इसलिए इसे ही राजा बनाया जाए। लेकिन अचानक शत्रुजीत का नाना युधाजित चला आया, और जो लोग, कुछ लोग होते हैं कि वो कहते नहीं हम गलत कहें या सही कहें, आपको यही मानना पड़ेगा। ये गलत है, ये बहुत बड़ा गलत है। युद्ध जानते हैं, महाभारत का युद्ध, लोग कहते हैं महाभारत का युद्ध बाद में हुआ, दुर्योधन की वजह से हुआ। मैं कहता हूं महाभारत का युद्ध तो उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन एक पिता ने अपने सुख के लिए अपने पुत्र के सुख का बलिदान ले लिया। महाभारत उसी दिन शुरू हो गया। वो पिता था शांतनु और पुत्र था भीष्म पितामह। पुत्र के शादी की उम्र थी,
पिता जो है शादी करने चल पड़े और पुत्र को प्रतिज्ञा लेनी पड़ी, और वो भी भीष्म प्रतिज्ञा लेनी पड़ी कि आजीवन मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। अपने पिता के सुख के लिए एक युवा पुत्र ने विवाह करने से हमेशा के लिए इनकार कर दिया। ऐसे पुत्र को मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। लेकिन ऐसे पिता को धिक्कार जो अपने पुत्र की सुख को छीनकर अपने सुखी होने चल पड़ा था। महाभारत की रचना उसी दिन हो गई महाराज। जब धर्म में अधर्म आ जाए, घर में क्यों, समाज में कहीं भी अधर्म से कभी किसी का भला हो ही नहीं सकता। और मेरी मां के बारे में मैं बता दूं कि मां अधर्म के साथ रहती ही नहीं है। अरे जब दक्ष प्रजापति जो इनके पिता थे, जब वो अधर्मी हो गए तो मां ने उनका साथ छोड़ दिया, तो हमारी आपकी तो बात ही छोड़ दीजिए। और कहते हैं ना, राम को वनगमन इसलिए हुआ कि वो दशरथ जी कैकेयी के कक्ष में गए। मैं थोड़ा सा यहाँ इशारे में कहूँगा, अब कुछ चीज़ें मंच पर मर्यादा के चलते नहीं विस्तार हम दे सकते, लेकिन जहाँ आ गया काम वहाँ कहाँ रहेंगे श्री राम, वहाँ कहाँ रहेंगे श्री राम। जहाँ आ गया काम वहाँ कभी नहीं रहेंगे श्री राम। भगवान वहाँ रहता है जिस घर में मर्यादा होती है, मर्यादा होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पिता को अगर आप प्रणाम करेंगे तो कभी संपत्तिहीन नहीं होंगे आप। जो पुत्र अपने पिता का सम्मान करता है वो संपत्तिहीन हो ही नहीं सकता। जो पुत्र अपने माँ का सम्मान करता है वो वात्सल्यहीन हो ही नहीं सकता, ममताहीन हो ही नहीं सकता। और जो पुत्र अपने गुरु का सम्मान करता है वो ज्ञानहीन नहीं हो सकता। और जो पुत्र अपने इष्ट का सम्मान करता है वो आचरणहीन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तेरा वाली जय माता दी, बाड़ा वाली जय माता दी, गोपा वाली जय माता